जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, मजबूत हैं। आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं द प्लेटफॉर्म न्यूज। मैं हूं सत्यम कुमार। आज का शिक्षा विभाग का एक न्यूज अपडेट ये है कि शिक्षा विभाग को अभी रोस्टर जो प्राप्त हुआ है वह हेड टीचर का हुआ है और हेडमास्टर का हुआ है। यानी अभी जो सिचुएशन है, टीआरई 3 का रोस्टर अभी तक शिक्षा विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद एक बहुत बड़ी चर्चा है कि टीआरई 3 का रोस्टर आखिर है कहां। तो टीआरई 3 की रोस्टर अभी प्राप्त नहीं हुई है, उसको जीएडी के पास अभी जो आयोग है जीएडी, उसके पास आयोग का जो रोस्टर है मिलेगा। उसके बाद वो शिक्षा विभाग को ट्रांसफर कर देगी या बीपीएससी को ट्रांसफर कर देगी। तो आपकी जो रिजल्ट है उसके बाद ही आएगी। 37,000 सीट पर अभी तक रोस्टर प्राप्त हो चुका है। ये बात अभी कहा जा रहा है सोशल मीडिया साइट पे कि 37,000 सीट अभी तक रिक्तियां मिल चुकी है टीआरई 4 के लिए। लेकिन अभी इसमें कितना सत्यता है यह माननीय शिक्षा मंत्री जी का इंटरव्यू होगा, उसमें ही पता चलेगा कि टीआरई 4 कब होने वाली है और कितना वैकेंसी पे होगी। लेकिन अभी इसका कोई प्रारूप तैयार नहीं है कि कैसे होगा, किस तरह से होगा। लेकिन अभी कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 37,000 सीट जो है वो ऑलरेडी शिक्षा विभाग को रोस्टर के द्वारा रिक्तियां मिल चुका है। अब आगे एक बहुत बड़ी बात उठ रही है आप लोगों के लिए, जो टीआरई 3 में है उनके लिए विशेष बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एग्जाम दिए हैं टीआरई 3 में और उनकी रिजल्ट जनवरी माह में ही आ गई थी और उनका सर्टिफिकेशन नंबर नहीं आया था। जो अपेयरिंग टीआरई वाले थे, अपेयरिंग सीटेट वाले थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा न्यूज है। आप इसको गौर से समझिएगा और गौर से देखिएगा कि यह न्यूज आखिर है क्या, किस तरह से इस न्यूज को हम समझेंगे, देखेंगे और इसको परखेंगे। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं मिला था। यानी जिस दिन नोटिफिकेशन टीआरई 3 का निकला था उसके पहले आपका सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर होना अनिवार्य था। सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर होना अनिवार्य था और बहुत बच्चे ऐसे हैं जब रिजल्ट आया तो NA लिखकर वो अपना फॉर्म अप्लाई किए और टीआरई 3 में बैठे भी। लेकिन एक बात है कि जो लोग अपेयरिंग कैंडिडेट थे उनके लिए एक बहुत बड़ी बात मैं बता देता हूं कि जो नोटिफिकेशन निकलता है उस नोटिफिकेशन से पहले तक अगर आपके पास रिजल्ट आ गई है, सर्टिफिकेट आ गई है, सारा कुछ आ गया है, तब सर्टिफिकेट नंबर ही वहां पर दिया जाता है, NA नहीं लिखा जाएगा। इसलिए क्योंकि अपेयरिंग कैंडिडेट को इस बार मौका नहीं मिला था। यानी आप जो लोग नए बैठे हो उनको मौका टीआरई 3 में रिजल्ट आ भी गई तो ज्वाइनिंग करने की मौका नहीं मिलेगी। अगर ज्वाइनिंग करते भी हो तो आने वाला समय में आपको जो अभी हाल देख रहे हैं 30 को 40 को पर डे निकल रहा है, या तो सरकार इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे क्योंकि जो NIOS कैंडिडेट अभी फिर से भर दी है कि वैलिड हो जाएगी। जो लोग अभी फिर से अपेयरिंग वाले भर दिए हैं, जो हर लोग की शिक्षक बन जाएंगे, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका है। क्योंकि देखिए, सूर्य अपने समय से उगता है और चंद्रमा अपने समय से उगता है। तो जो लोग मान लीजिए 20-22 सेशन में जो लोग बीएड किए हैं, डीएलएड किए, 21-23 सेशन में किए हैं, उन लोगों के लिए अभी आप लोग टीआरई 3 के जो बात कर रहे थे, आप लोगों के लिए वैकेंसी नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने फॉर्म भरा है और फॉर्म भरने के बाद आप लोग यह दावा करते हैं कि नहीं, इसमें रिजल्ट होना चाहिए। तो जो नोटिफिकेशन निकली थी उसके पहले अगर आप लोगों की रिजल्ट आ गई रहती, सर्टिफिकेट नंबर मिल गया रहता, तब आप वैलिड करते। तो सरकार को इस बात को सोचना चाहिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ही इन लोग का रिजल्ट जारी करना चाहिए। नहीं तो अभी तक आप देखे होंगे कि 1,30,000 फॉर्म गिरा था बीपीएससी शिक्षक बहाली में, टीआरई 3 में, पीआरटी में। लेकिन वो संख्या बढ़कर एक दिन में ही 34,000 या 31,000 या 30,000 संख्या बढ़ी थी, जो कि बढ़ के हो चुकी थी 1,60,000। तो जो 30,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अप्लाई करके टीआरई 3 में बैठ गए हैं, उन्होंने NA दिया है सर्टिफिकेशन नंबर सीटेट का। लेकिन अब शायद उनकी डिजी लॉकर में धीरे धीरे सर्टिफिकेट आना स्टार्ट हुई है, तो वो लोग अब फोन कॉल करके ये पूछते हैं कि अब मेरी क्या होगी। तो उनको मैं यही कहूंगा कि टीआरई 4 का तैयारी कीजिए, क्योंकि आप उसमें नहीं है और जो नोटिफिकेशन होती है उसके पहले आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जो आपके लिए वैलिड नहीं थी। एक क्वेश्चन और थी, आप लोगों ने देखा था कि बैकलॉग की सीट जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। मैंने गया बार बार पता किया शिक्षा विभाग से, बहुत सारी लेटर भी निकले कि बैकलॉग की सीट जुड़ रही है, टूट रही है, टीआरई 3 में आ रही है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं सारे लोगों को, देखिए 1 to 5 का भी लेटर निकला था और 9, 10, 11, 12 का भी लेटर निकला था। ये लेटर आपके सामने मैं दे देता हूं, देख लीजिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इस लेटर को निकलने के बाद शिक्षा विभाग के पास ऐसा कौन सी चूल मची
या क्यों ये लेटर निकाला, इस लेटर का कोई वैल्यू है या नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग जो लेटर निकालती है उसका वैल्यू होना चाहिए। एक आईएएस अधिकारी जो लेटर निकालते हैं उनका वैल्यू होना चाहिए। बच्चों के अंदर जो अरमान थी वो अरमान एक तरह से देखा जाए तो टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो लेटर निकला था बहुत सारे घर में ऐसी थी कि जो खुशियां आने लगी थी और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बीते दौर में जो बहाली हुई है आप लोगों को देखे ही, इतनी फर्जी तरीका से लोग अंदर इन कर गए हैं। शायद अगर टीआरई 3 में अगर इन कर जाते हैं तो एक पढ़े लिखे स्किल्ड लोग जो हैं वो बाहर छूट जाएंगे, और आप लोगों के द्वारा ही अगर इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर हो जाए तो आप जो स्किल्ड लोग हैं उन लोग की नौकरी पक्की है। और दूसरी चीज, बहुत लोग कटअप के बारे में जान रहे थे, कटअप के लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे और कटअप पर क्या हुआ था टीआरई 1 में और टीआरई 2 में कैसे कहां कैसे कैसे बढ़ा था और टीआरई 3 में कितना डाटा थी। क्योंकि देखिए शुरू से लेकर अभी तक आंदोलन किया गया था, तो उस आंदोलन के फील्ड में आप लोगों ने देखा होगा, और वह आंदोलन एक इतनी बड़ी आंदोलन थी जिस आंदोलन में आप लोगों ने भाग लिया, बहाली निकाला। उसी आधार पर जो डाटा है, बिहार से कितने लोग हैं, यूपी के कितने लोग हैं, अदर स्टेट के कितने लोग हैं, उन सारे लोगों के लिए जो डाटा रहेगी वो डाटा तैयार कर दिया जाएगा और उस डाटा के आधार पे आपको निकाला जाएगा, कटअप निकाला जाएगा। और बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं, जैसे हम बता देते हैं, अभी के समय में देखिएगा तो नवीन सर का कटअप आपको नजर आएगा, ऑफिसर्स एकेडमी का आएगा, आपको देखिएगा तो बहुत तमाम टीचर का कटअप नजर आएगा कि क्या क्या कटअप रहा। तो मैं सारे लोगों को एक बात जरूर कहूंगा कि नवीन सर जो है वो रेलवे का बैच चलाते हैं, उनको शिक्षक बहाली से पहले वो इसके पहले आप लोग यूट्यूब चैनल भी खोल कर उनका देख लीजिएगा, तो नहीं जानकारी थी, लेकिन उन्होंने जो एनालिसिस किया है उस एनालिसिस में, और जो लोग आते थे, जो लोगों की ऑर्गेनिक एनालिसिस है बहुत सारे चीजों में, ऑफिसर्स एकेडमी वाले सर जो है शशि शरण सर, उन्होंने भी जो एनालिसिस किया था। इस बार देखना है कि किस, जो हम भी कटअप का एक बात बता देंगे कि कटअप कितना रहने वाली है और कितने बच्चे जो है बिहार से हैं। आप लोगों ने बीते दौर में आरटीआई का भी जवाब देखा था, 90,000 जनरल कैंडिडेट है और 1,16,000 ही एग्जाम में बैठा है। यानी मान लीजिए 50% बिहारी होंगे जो कोटा में होंगे और 50% हम देख लेते हैं बाहरी को, 45,000 देख लेते हैं, जो कि 1,16,000 1,60,000 में बैठे हैं ना, तो 1,16,000 अगर घटाते हैं 1,60,000 में तो 44,000 ऐसा सीट होता है जिसमें से मान लेते हैं कि 22,000 जनरल वाले एब्सेंट हो गए और 22,000 कैटेगरी वाले, 50-50 मान लेते हैं। उसके बाद हम कटअप लिस्ट तैयार करेंगे जो आपके लिए एक बहुत ही उम्दा कटअप होगा, और क्या कटअप हो सकती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि टीआरई 1 का जो रिजल्ट आया था 64,000 समथिंग सीट पर, जिसमें आपको पता होगा कि 30,000 कैंडिडेट लगभग नियोजित थे और 20,000 बाहरी कैंडिडेट थे और 14,000 केवल कैंडिडेट जो बच गए थे जिनके रिजल्ट में ईडब्ल्यूएस में 56 गई थी कटअप और ईडब्ल्यूएस फीमेल की कटअप गई थी 48। बाकी टीआरई 1 का जो कटअप गया था, जो आप लोग को याद होगा उसके अनुसार देख लीजिएगा, केवल 14,000 ही फ्रेश कैंडिडेट बिहारी का बहाली में मौका मिला था। उसमें भी न जाने कितने बच्चे को निकाला गया। आप देखे होंगे बीते दौर में 30 या 40 बच्चा पर डे निकल रहा था, लेकिन उम्मीद है कि जो कटअप रहेगी वो तगड़ा रहेगी। और आपको मैं बताने वाला हूं कि आप लोग घबराइए नहीं, सोचिए एकदम अच्छा से कि क्या क्या हो सकता है, स्किल्स लगाइए, सब कुछ हो सकता है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है और दिमाग लगाना है। और टीआरई 3 का रिजल्ट कहां तक रुकी हुई है इसके लिए भी चर्चा की जा रही है और मेहनत की जा रही है कि जल्द से जल्द जारी हो। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक लाइक बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत किया जाता है। धन्यवाद।